सभी साधकों को सादर वंदन। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि हमने मंत्र के यथा संख्या में जप किए, मगर उस मंत्र की जो सिद्धि है, उस मंत्र से मिलने वाला जो परिणाम है, फल है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो जप के दौरान क्या गलती रही जिसके कारण उस मंत्र का लाभ नहीं प्राप्त हुआ? तो यह बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रायः सभी साधक मंत्र का जाप करते हैं, बहुत अधिक संख्या में करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उस मंत्र का जो परिणाम कहा है, जो फल कहा है, जो लाभ होता है, वो कुछ लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आप भी अगर जप कर रहे हैं और आज के वीडियो में जो बात मैं करने वाला हूँ, वही गलती आप भी कर रहे हैं, तो कहीं आपको भी उस मंत्र का लाभ नहीं होगा। तो मंत्र के जप के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसके कारण उस मंत्र का जो लाभ है, जो परिणाम है, जो फल है, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाए? तो हमने देखा है कि किसी भी मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो हमें 4 बाबतों की उसमें बहुत ही गहराई से ध्यान रखना चाहिए। वो 4 कौन-सी बातें हैं? पहली बात है जप की संख्या, जप के लिए जितने दिन कहे गए हैं उतने दिन, जप के अंदर आसन का नियम होता है, समय का नियम होता है, माला का नियम होता है, कौन सी दिशा में मुख रख कर बैठना है उसका नियम होता है, किस रंग के वस्त्र पहनने हैं उसका भी नियम होता है। ये सभी नियमों का हमें पालन करना होता है और अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कहीं हमको उस मंत्र से उतना लाभ नहीं होता है। यह एक प्राथमिक बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी एक बात है कि कोई भी मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो बिना गुरु से उस मंत्र को प्राप्त किए आपको उसका जप नहीं करना चाहिए। जो मंत्र हम गुरु से नहीं लेते और सीधे ही किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि हमने किसी किताब में पढ़ा, किसी वीडियो में सुना, किसी व्यक्ति ने उसके व्याख्यान में वो बात कही और सुनकर हम वो मंत्र सीधे ऐसे ही जप उसका शुरू करते हैं, तो वो मंत्र हमें उतना लाभ नहीं दे पाता। गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु से मंत्र लेकर फिर उस मंत्र का पुरस्चरण या अनुष्ठान करना चाहिए, तभी वो मंत्र हमें लाभ देता है। तीसरी बात, कोई भी मंत्र हो उसे हमें पंच क्रियाओं से उसको पसार करना चाहिए। 5 क्रियाएं होती है, उन 5 क्रियाओं में से उस मंत्र को पसार करना चाहिए। वो 5 क्रियाएं कौन सी है? तो सबसे पहली क्रिया है जप। हमको नियत जप करने हैं, जैसे कि हमने संकल्प हम करते हैं किसी भी मंत्र के आरंभ में कि हम अमुक मंत्र के लाख, सवा लाख या 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख उस मंत्र का हम जप करेंगे। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बाबत है जप। तो जप की जो संख्या होती है वो नियत होनी चाहिए, जो हमें संकल्प में ही नियत कर देनी होती है। ये पहली बात है। दूसरी, हमने जितने जप किए हैं उन जपों का जो 10वां भाग होता है, दशांश जो भाग होता है, उतने मंत्रों की हमें आहुति देनी होती है, उनका हवन करना पड़ता है। जैसे कि हमने 1 लाख मंत्र किए तो 10,000 मंत्रों से हमें हवन करना पड़ता है। हवन के लिए उसका जो द्रव्य होता है वो भी नियत होता है, तो उस हवनीय द्रव्य से ही हमें हवन करना है। तो सबसे पहले जप होता है, दूसरी बात है हवन, तीसरी बात होती है तर्पण। हमने जितने मंत्रों से हवन किया उसके दशांश मंत्रों से हमें तर्पण करना चाहिए। हमने अगर 10,000 मंत्रों का हवन किया है तो 1,000 मंत्रों से हमें तर्पण करना चाहिए। और चौथी बात है मार्जन। जितने मंत्रों से हमने तर्पण किया उसके दशांश भाग से हमें मार्जन करना चाहिए, उस देवता की प्रतिमा के ऊपर मार्जन की प्रक्रिया करनी चाहिए। अगर हमने 1,000 तर्पण किए हैं तो उसका जो 10वां भाग है यानी कि 100 मंत्रों से हमें मार्जन करना चाहिए। और अंत में आता है ब्रह्म भोजन। जितने मार्जन हुए उसका जो 10वां भाग होता है, दशांश भाग होता है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर हमने 100 मंत्रों की संख्या से मार्जन किया है तो हमें 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो ये पंच क्रिया होती है। इन पंच क्रियाओं से जो मंत्र प्रसार होता है वो मंत्र शीघ्र ही लाभ करता है, उसकी सिद्धि हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी से प्राप्त हो जाती है। अगर हमने ये नहीं किया है तो संदेह रहता है कि उस मंत्र से हमें सिद्धि होगी या कभी कभी वो मंत्र हमें लाभ नहीं देता है। और ये सब करने के बाद भी हमें उस मंत्र से लाभ नहीं होता है तो जो अंतिम बात है, जैसे कि मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं वैसे ही मंत्र के 10 संस्कार होते हैं। किसी भी मंत्र को उस 10 संस्कारों से संस्कारित करना चाहिए और अगर हम उन 10 संस्कारों से मंत्र को संस्कारित करते हैं तो निश्चित ही हमें उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है।
इन 10 संस्कारों के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये 4 बातें जो मैंने आज बताई, पहली है जप के संदर्भ में प्राथमिक जो नियम होते हैं वो, दूसरी बात होती है गुरु का महत्व, तीसरी बात होती है पंच क्रियाओं से मंत्र का पुरस्चरण करना चाहिए, और चौथी बात 10 संस्कारों से संस्कारित मंत्र का जाप करना चाहिए। इन बातों का अगर हमने ध्यान नहीं रखा है तो वो मंत्र हमारे लिए लाभकर्ता नहीं होता है। तो अगर आपने भी ये गलती की है और आपको भी मंत्र का लाभ नहीं हुआ है तो आपको पुनः एक बार इन विषयों पर विचार करना चाहिए। सभी साधकों को जय महाकाल।